दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन ओआई। ठीक है, क्या है चेंज इन ओआई। आपने कभी भी ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो देखा होगा या किसी का एनालिसिस वीडियो देखा होगा या फिर किसी ने आपको समझाया होगा, उन्होंने आपको हमेशा एक चीज़ जरूर बताई होगी कि भाई ऑप्शन चेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको बोलते हैं ओआई। ठीक है, क्या बोलते हैं ओआई, मतलब ऑप्शन चेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी तक जो बताई गई है वो बताई गई है ओआई। ठीक है ना, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, है ना। क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। मैं मानता हूं कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो नहीं है अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आपको पता है कि आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ऑप्शन चेन का यूज कर रहे हैं, तो ओआई आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। बट आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करने वाली चीज है उसको बोलते हैं चेंज इन ओआई। ठीक है ना, आज हम इसी के ऊपर पूरा वीडियो डेडिकेट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन ओआई का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपको चेंजिंग इन ओआई का जो डेटा है वो किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा ऑप्शन चेन के अंदर। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट A to Z चैनल। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारा वीडियो जब भी आपके पास आए या हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं अपन टॉपिक को। तो टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो देखो, आपको सभी लोगों ने बताया होगा, अभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है एनएससी का, ये सबको पता है एनएससी का ऑप्शन चेन है, और निफ्टी 50 का मैंने क्या है कि ये ऑप्शन चेन ओपन करके रखा है। अभी निफ्टी 50 की बात करूँ तो 23,550 के आसपास कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो अपन अभी उसी का स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चेंज इन ओआई अपन को किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी क्या होता है कि जब एक जनरल अपन क्या करता है कि ओआई को एनालाइज करते हैं कि भाई अपने को क्या करना है, सपोर्ट ढूंढनी है मार्केट के अंदर या रेजिस्टेंस ढूंढनी है, तो अपन क्या करेंगे ओआई को चेक करेंगे। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस अगर अपने को देखना है तो कॉल साइड में देखेंगे, सपोर्ट अगर अपन को देखना है तो पुट साइड में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एक जनरल एग्जांपल। दूसरी चीज, ये डेटा आपको सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, किसी के भी साइड हो, ठीक है, ये डेटा सारा का सारा ऑप्शन सेलर्स का होता है, ना कि बायर्स का। ठीक है, इसमें सारा डेटा जो होता है ऑप्शन सेलर्स का होता है। जो भी ऑप्शन को राइड करके चलते हैं ऑप्शन राइटर बोल सकते हैं या ऑप्शन सेलर अपन उनको बोल सकते हैं, तो उनका सारे लोगों का ये डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है, सपोज करते हैं कि हमको अभी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस देखना है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ओआई हमको कहां पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है 1,53,000। ठीक है, उसके ऊपर अगर अपन बात करेंगे तो नीचे साइड में अभी उतना ज्यादा कहीं ओआई नहीं दिख रहा, ऊपर साइड सारे स्ट्राइक प्राइस पे आपको ओआई हाई दिखेगा। ठीक है ना, क्या दिखेगा, ओआई हाई दिखेगा। क्यों, क्योंकि अभी की अगर मैं बात करूं तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है। मैं चार्ट खोल कर रखा हूं, निफ्टी 50 का चार्ट है, आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट पूरा का पूरा डाउन में है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि आपको जो ओआई है वो कहां पे दिखेंगे ज्यादा, कॉल साइड में। आउट ऑफ द मनी की जो कॉल्स हैं यहां पे आपको सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहां पे क्या दिखेंगी, आपको हायर हाई दिखेंगी कि भाई यहां पे क्या हो रहा है कि ओआई सब जगह बढ़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। किसी भी जगह पे आप जाओगे तो यहां पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो इन सारी जगह पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। बट अभी अगर हम काम कर रहे हैं, मार्केट अभी डाउन में है, तो डाउन के ट्रेंड में हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट। तो हम चलते हैं पहले थोड़े से नीचे, और मार्केट अगर यहां से नीचे गिरता है, मार्केट अगर यहां से नीचे गिरता है तो ये सारी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट जाएगा। तो यहां पे अगर अपन देखने की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को एक स्ट्राइक प्राइस यहां दिख रहा है जहां पे 1,26,239 रुपए का ओआई है। ठीक है, क्या है, 1,26,239 का ओआई है, और ये स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 23,500 का है। ठीक है, क्या है, 23,500 का। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर 93,000 का एक जगह और आपको ओआई दिख रहा है। ठीक है, वो कौन सी जगह है, 23,300 का भाव है। ठीक है, कौन सा है, 23,300 की स्ट्राइक प्राइस पे आपको और ओआई दिख रहा है। देन उसके बाद आपको और ओआई अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ओआई जो आपका दिख रहा है वो दिख रहा है 23,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तो अभी हमारे लिए 3 इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, मिल चुके हैं। एक तो सबसे पहले 500 का जो कि सबसे नियर वाइज है, क्योंकि
550 अभी मार्केट चल रहा है, 23,550 के आसपास अभी कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा है। अब हमको ओआई तो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो सपोर्ट है वो कौन सा हो सकता है, वो हमको बताएगा क्या, चेंज इन ओआई, ठीक है ना। क्या बताएगा, चेंज इन ओआई वाला सेक्शन। चेंज इन ओआई में क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर जो भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, इंट्राडे के अंदर मतलब मार्केट में जो भी एक्टिविटी होती है, मार्केट में जो भी वॉल्यूम्स आते हैं, जो वॉल्यूम्स आते हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम हमको कहां पे देखेंगे, चेंज इन ओआई के अंदर। चेंज इन ओआई के अंदर हमको जो डेटा दिख रहा है वो है कि आज के दिन में इसमें कितना ओआई आया है, ठीक है ना। ये पूरा वॉल्यूम जो है, कितने लोगों ने बाई सेल किया है, ये उनका वॉल्यूम है कि यहाँ पे कुछ इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाई हुए हैं, सेल हुए हैं, बट कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी होल्ड हैं, कब कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहे हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखाएगा, चेंज इन ओआई के ऊपर दिखाएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन ओआई में यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 500 के स्ट्राइक प्राइस पे अभी कुछ 51,000 के अराउंड नए लोग आए हुए हैं, ठीक है। क्या आए हुए हैं, नए लोग, 51,000 के अराउंड अभी नए लोगों ने नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 22,000, ठीक है ना, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 300 वाली पे, और 200 वाली पे अगर अपन बात करते हैं तो 200 वाली पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी नए आए हुए हैं, ठीक है। क्या आए हुए हैं, नए आए हुए हैं। ये कौन लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मार्केट इस जगह से और नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर अपन फिलहाल बात करते हैं तो 23,500 का जो लेवल है वहां पे 51,000 सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नियर वाइज है, और अभी के अभी जो जितने भी पुराने सेलर हैं, जिन्होंने लगभग 500 के स्ट्राइक प्राइस पे, 650, 700 के स्ट्राइक प्राइस पे जो भी कॉल पुट को राइड किया होगा, उन लोगों को अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि आपको ओआई अगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ओआई आपको देखने को मिल रहा है, इस ओआई में आपको कहीं भी पता चल रहा है कि सेलर्स जो हैं वो कहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। कहां से उनको पैनिक लग रहा है कि भाई यहां से मुझको एग्जिट कर देना चाहिए, और कहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पे दोबारा से पोजीशन बनानी चाहिए। ये आपको ओआई के अंदर कहीं भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। कहां पे नहीं चलेगा, ओआई के अंदर कहीं पे भी पता नहीं चलेगा, ये आपको बताएगा चेंज इन ओआई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे 600 का स्ट्राइक प्राइस है, 23,600 का, 23,650 का और 23,700 का। ये सारे के सारे जो पुट्स थे वो अभी क्या हो गए, इन द मनी हो गए, क्योंकि अभी मार्केट 23,500 के आसपास आ चुका है, ठीक है ना। तो इन द मनी हो गए हैं। तो यहां पे आप देखो 23,750 के स्ट्राइक प्राइस पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुए हैं। 700 के स्ट्राइक प्राइस से 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, मतलब एग्जिट हुए हैं। यहां पे माइनस में आपको डेटा दिख रहा है, माइनस में डेटा दिख रहा है, इसका मतलब है कि इन लोगों के अंदर पैनिक आ चुका है और ये अपने यहां से पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट करने के बाद वो एड ऑन कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर उनको ज्यादा स्ट्राइक प्राइस जो है, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है कि भाई अब मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, इस जगह पे ऐड कर रहे हैं, इस जगह पे ऐड कर रहे हैं और इस जगह पे अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता यहां पे, अगर मैं बात करूं तो कोई यहां पे दो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कितने लोग नहीं काम कर रहे होते हैं, दो लोग काम नहीं कर रहे होते। अगर आपके अंदर दिमाग के अंदर एक चीज आ रही है कि भाई जब लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो क्यों अपनी पोजीशंस यहां से एग्जिट करने के बाद यहां पे डाल रहे हैं। किसको पता है कि मार्केट यहां से और नीचे नहीं जाएगा, इन लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से और नीचे नहीं जाएगा। अगर और नीचे जाएगा तो इनको तो फिर नुकसान हो जाएगा, जैसे नुकसान यहां पे हुआ वैसे ही नुकसान यहां पे भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक थिंक चल रही होगी ना दिमाग के अंदर कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर बाई चांस ये लोग यही सोचने लग जाए कि भाई हम तो अपनी अपनी पोजीशन निकाल के बाहर बैठ जा रहे हैं मार्केट के अंदर, अब मार्केट में डाल ही नहीं रहे, फिर तो मार्केट में फ्री फॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्री फॉल आ जाएगा और मार्केट सीधा धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिंपल ये रहता है कि भाई ये लोग अपने अपने जो सपोर्ट है, जो पुट राइडर हैं वो अपने अपने सपोर्ट है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मार्केट में कहां पर सपोर्ट हम दे सकते हैं। जिधर पे भी सपोर्ट कहां पे देंगे, जहां पर भी उनको पहले से लगेगा कि नहीं भाई यहां पे कुछ लोग पहले से बैठे हुए हैं, हमको भी इधर पे ही जाके बैठना चाहिए, ताकि ये वाला जो सपोर्ट है ये क्या होना चाहिए, स्ट्रांग हो जाए और मार्केट यहां से नीचे ना जाए। और यही एक्चुअल में हुआ है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो चार्ट पे आप देख सकते हो यहां पे अभी क्या हुआ है, 23,500 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट आपको दिख रहा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट में 23,500 का लेवल ये है, ठीक है। कौन सा लेवल है, 23,500 का लेवल,
जस्ट मिनट, 23,500 का लेवल ये है। और अभी मार्केट आप यहाँ पे देखो, आपको कुछ कुछ सिनेरियोज दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ सिनेरियोज दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मार्केट गिरा तो अच्छे खासे तरीके से 650 से 550 आ गया, ठीक है। 550 पे भी कुछ पहले से क्या था, OI खड़ा हुआ था और यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट यहाँ पे बन गया। उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे के लिए निकाला, नीचे निकालने के बाद अभी मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फाइट हो रहा है, और फाइट होने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट को नीचे यहाँ से और ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। बट अभी फिलहाल की कंडीशन में यहाँ पे OI पड़ा हुआ है, तो OI पड़ा हुआ है तो इसके वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, और अभी तक इतनी देर से मार्केट यहाँ पे गिरा नहीं है, ठीक है ना। चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट 500 को टच करेगा, ठीक है ना। 500 के ऊपर भी OI जो है वो इंपैक्ट करता है, बट 500 को हो सकता है कि 500 को टच करे या 490 को टच करे और फिर मार्केट निकल के वापस ऊपर जाए, ठीक है ना, वापस ऊपर जाए। ये दोनों लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट के चांसेस वेरी हाई हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और ऊपर जाने की कंडीशन में वापस से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी की बात करते हैं तो सपोर्ट अवेलेबल है ऑप्शन चेन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अपन एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे और फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद अभी अपन अगेन चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं अब बात करता हूँ तो कितने का, 500 का, ठीक है ना, कितने का, 500 का। यहाँ पे आप देखो 500 की स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पे आप देखो अभी 51,000 थे, अब 63,000 हो गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 300 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो 300 की स्ट्राइक प्राइस पे 28,000 हो गए हैं। 200 की स्ट्राइक प्राइस पे अभी 19,000 थे, तो 21,000 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OI बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, OI बढ़ रहा है और अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तो अब मार्केट को दिक्कत फेस करनी पड़ेगी कहाँ पे, 500 का जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको दिखाएंगी। ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे देखो, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना जो पोजीशंस है वो ख़त्म कर रहे हैं। क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे पैनिक है। मार्केट अभी यहाँ से जो पुट हैं इनकी प्राइजेस आप देख सकते हो किस तरीके से चेंज हुई हैं और किस तरीके से इंक्रीज हुई हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सारी प्राइजेस बढ़ गई हैं। तो इनको यहाँ से लग रहा है कि और नुकसान ना हो जाए, या मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही अगर ट्रेड करता रहा तो हमें यहाँ पे और भी बड़ा नुकसान होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अपनी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से निकाल के इस जगह पे ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हैं तो इंट्राडे के अंदर आपको चेंज इन OI पे खास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप देखो 159, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, 1,59,374 कॉन्ट्रैक्ट टोटल हैं। और यहाँ पे अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो ये है 550, ठीक है, क्या है, ये वाला है 600 का, ठीक है ना, ये वाला 600 का स्ट्राइक प्राइस है। 600 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,42,552 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं अभी के अभी ऐड हुए हैं, ठीक है, मतलब आज के दिन में ही ऐड हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा OI है जो इस स्ट्राइक प्राइस पे आया है। तो इसकी चांस के बहुत ही ज़्यादा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज के दिन में मार्केट 600 को, 23,600 को ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा के यहाँ पे डाल दिए हैं, और जो कॉल सेलर है, ठीक है ना, इस साइड डेटा क्या है, कॉल सेलर का डेटा है। तो इस साइड का जो डेटा है वो बोल रहा है आपको कि भाई अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है, 500 के नीचे भले जाए या ना जाए, क्योंकि उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, बट 600 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है ना। 500 के नीचे जाएगा नहीं जाएगा ये डिसाइड करेंगे बायर सेलर मिलके, बट 600 के ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। तो ये एक कम बात नहीं होती है किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको चेंज इन OI के अंदर फाइंड करनी है, और फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमको कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर हमको 600 का लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हम 600 का एक रेजिस्टेंस मानेंगे और पुट साइड में काम करेंगे, ठीक है ना। 500 पे भी हमको सपोर्ट लग रहा है तो 500 तक हम क्या कर सकते हैं, 600 से 500 के बीच में हम क्या करेंगे, इसका हमारा टारगेट हो जाना चाहिए नीचे की साइड में, ठीक है ना। फिर 500 पर वेट करेंगे किस तरीके से यहाँ पे डेटा में चेंजेस हो रहे हैं। जिस तरीके से डेटा में चेंजेस होंगे उस तरीके से हम फिर अपना नया प्लान बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी भी मार्केट की अगर बात करें तो अपन ने 15 मिनट अराउंड अपने को वीडियो बनाते हो गए, बट मार्केट जो है ना 500 के नीचे नहीं निकला है कहीं से ना कहीं से। देखो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर रखा हूँ, ये देखो अभी भी 500 के पास आया,
पर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ से कर रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे जाए, देन उसके बाद फिर मार्केट में क्या हो कि एक अप्रैल आए, अगर बाई चांस यहाँ पे जो है डेटा पुट वालों का, पुट राइटर्स का डेटा अच्छा खासा इंक्रीज हो गया चेंज इन ओआई में, और उन्होंने भी यहाँ पे अगर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड डाल दिए, तो ये वाला जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा और मार्केट फिर यहीं से आपको वापस होता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चेंज इन ओआई का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।